सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एक न्यू स्टोरी है, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम सुवान है, वो अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी, क्योंकि उसके पीछे पई फैमिली की ग्रैंडमा के कुछ लोग पड़े थे। क्योंकि ग्रैंडमा उस बच्चे को यानी अपने पोते को अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन सुवान को नहीं, क्योंकि ग्रैंडमा ऐसी अनजान गर्ल को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। जहाँ पर वो कहती है कि प्लीज मुझे मेरे बच्चे से दूर ना करें, मैं उस दिन बस आपके बेटे को बचा रही थी। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर हमारा मेन लीड जुनहाओ उसके पास आकर कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे किसी ने ड्रग्स दिया है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन ग्रैंडमा का असिस्टेंट उससे वो बच्चा ले लेता है और वहाँ से उस बच्चे को लेकर चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो सुवान का एक्सीडेंट करके जाते हैं। फिर सीन वहीं पर ही कट होता है और हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम सुवान के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम टोंग टोंग था। वहीं पर ही हमारा जुनहाओ भी था। वो दोनों बाप बेटे सूट बूट पहनकर कंपनी पहुंचते हैं, जहां पर जुनहाओ अभी भी सुनवा को ढूंढ रहा है। उसे उसका चेहरा नहीं याद, क्योंकि वो उस रात नशे में था, लेकिन उसे इतना पता है कि उसकी नेक के पास एक बटरफ्लाई का निशान था। जहां पर वो अपने आदमियों से पूछता है कि वो गर्ल मिली, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं कि अभी तक टोंग टोंग की मॉम नहीं मिली। जहां पर टोंग टोंग अपने मन में सोचता है कि डैड तो अभी तक मॉम को ढूंढ नहीं पाए, अब मुझे ही अपने लिए मॉम को ढूंढना होगा। ये कहकर वो वहां से असिस्टेंट के साथ चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सुवान को देखते हैं, जो कि जिंदा थी, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। उसे ये नहीं पता था कि उसका एक बेटा भी है। वो अपने डैड के इलाज के लिए पैसे कमा रही थी, बीच रास्ते पर जूस बेचकर, और उसे कुछ लोगों का उधार भी चुकाना था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ग्रैंडमा का वही असिस्टेंट आ जाता है, जिसने उसके बच्चे को उसे ले लिया था। जहाँ पर वो उसे देख कर तो शॉक हो जाता है कि क्या ये मरी नहीं है, ये अभी तक जिंदा है। जहाँ पर वो कहती है कि क्या आपको जूस चाहिए, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है और एक जगह छुपकर उस पर नजर रखने लगता है। तभी सुवान को हॉस्पिटल से कॉल आती है, जो कहते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल्स के सारे बिल्स पे करो, वरना तुम्हारे डैड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जिस पर तो वो परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर टोंग टोंग आता है। वो आकर सुवान से कहने लगता है कि मैं आपको 100 मिलियन दूंगा, तो क्या आप मेरी मॉम बनेगी, क्योंकि मेरे डैड ने मेरी असली मॉम को कहीं पर खो दिया है। जहाँ पर सुवान कहती है कि बेटा ऐसे अकेले घुमा नहीं करते। जो ये सब कुछ ग्रैंडमा का असिस्टेंट देख रहा था। वो देखकर कहता है कि लगता है कि इसे कुछ भी याद नहीं है पहले का, तो ही तो इतनी नॉर्मल है, वरना वो अपने बच्चे को लेने जरूर आती। लेकिन मुझे ये बात ग्रैंडमा को बतानी होगी कि सुवान जिंदा है। तभी वहाँ पर अचानक सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि सिटी गार्ड्स आ गए, क्योंकि वो लोग ऐसे बीच रास्तों में स्टॉल नहीं लगाने देते। तो जल्दबाजी में सुवान भी अपने स्टॉल के साथ टोंग टोंग को भी ले जाती है। तो जहाँ पर असिस्टेंट ये देखकर उसे लगता है कि सुवान ने टोंग टोंग का किडनैप कर लिया है, तो वो फौरन से जुनहाओ को कॉल लगाता है कि एक गर्ल ने टोंग टोंग का किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ सुवान दौड़ते हुए थक गई थी। फिर वो टोंग टोंग से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। जहाँ पर टोंग टोंग सोचता है कि काफी मुश्किल से मुझे इतनी अच्छी मॉम मिली है, मैं उन्हें अपने से दूर नहीं कर सकता। तो वो सुवान से कहता है कि मेरे डैड काम में हमेशा बिजी रहते हैं, मुझे हमेशा अकेला छोड़ देते हैं, इसीलिए तो मैं अपनी मॉम के साथ रहना चाहता हूँ। जहाँ पर सुवान कहती है कि तुम्हारे डैड तो काफी लापरवाह है, वो तुम्हें ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी उससे कर्जा वसूलने आया था। तो जहाँ पर वो कहती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बस मुझे कुछ और दिन का टाइम दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। जहाँ पर वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इस बच्चे को मुझे बेच दो। ये कहकर उस बच्चे को लेने लगता है। तो सुवान उसे रोक रही थी। तभी वहाँ पर जुनहाओ पहुँच जाता है, जो आकर सुवान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को किडनैप करने की, और दूसरे बॉय से कहता है कि क्या तुम इसके साथी हो। तो जहाँ पर वो कहता है कि मैं तो इससे अपने पैसे लेने आया हूँ। तो जहाँ पर जुनहाओ को लगता है कि सुवान पैसों के लिए उसके बच्चे को किडनैप कर रही थी, इसीलिए उसे कहता है कि तुम तो काफी घटिया हो। जहाँ पर तो टोंग टोंग कहता है कि डैड मैं अपनी मॉम के साथ खुद गया था अपनी मर्जी से। जहाँ पर तो जुनहाओ मॉम सुनकर कहता है कि तुमने मेरे बेटे को अपने आप को मॉम कहना भी सिखा दिया, क्या तुम इसके जरिए मेरे क्लोज होना चाहती हो। तो जिस पर तो वो कहती है ये लो तुम्हारा बेटा, और अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट मत समझो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर तो टोंग टोंग कहता है डैड आपने मॉम को नाराज कर दिया। जहाँ पर जुनहाओ कहता है कि ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, तुम ऐसी गर्ल को अपनी मॉम बनाना चाहते हो। जहाँ पर टोंग टोंग कहता है कि डैड मॉम ने सही कहा, आप काफी ज्यादा कड़वा बोलते हैं, और वो भी वहाँ से चला जाता है गुस्सा होकर। फिर नेक्स्ट सीन में सुवान अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाती है। तो जहाँ पर नर्स कहती है कि अभी भी आपको 20,000 युआन देने बाकी है, और अगर तुमने इसे पे नहीं किया तो तुम्हारे डैड को डिस्चार्ज मिल जाएगा। जहाँ पर तो वो काफी सैड होकर अपने डैड से बातें करने लगती है कि आपने दूसरी औरत के खातिर अपने मॉम को छोड़ दिया,
और वो औरत तो आपके हॉस्पिटल्स के बिल्स भी पे नहीं करती। क्या आपको अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है? मैं गई थी उनसे पैसे मांगने के लिए। दूसरी तरफ असिस्टेंट ग्रैंडमा को बता देता है कि सुआन अभी भी जिंदा है। वो टोंग टोंग से मिली भी थी। मुझे लगता है कि उसकी याददाश्त चली गई है। तो जहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि ये काफी अच्छा है क्योंकि मैंने जुनहाओ की वेडिंग जाओ फैमिली की बड़ी बेटी के साथ फिक्स की है और उनको हमने 200 मिलियन गिफ्ट के तौर पर दिए हैं। जहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि मैडम अब तो काफी समझदार है। जहाँ पर ग्रैंडमा कहती है जाओ फैमिली की बड़ी बेटी काफी केयरिंग है और प्यारी भी है। वो उस गर्ल से तो काफी बेहतर है। यहाँ पर वो नहीं जानती थी कि जाओ फैमिली की बड़ी बेटी सुवानी है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि आज रात हम साथ में डिनर करेंगे जहाँ पर जाओ फैमिली की बेटी भी आएगी और वहाँ पर हम वेडिंग की बातें करेंगे। दूसरी तरफ सुवान अपनी स्टेप मॉम के पास आती है क्योंकि जबरदस्ती मॉम उसकी शादी ये फैमिली में कराना चाहती थी क्योंकि उसके बदले ग्रैंडमा ने उसे 200 मिलियन दिए थे। तो जहाँ पर तो सुवान कहती है कि आप कितनी लालची है। पहले आपने मेरे डैड के साथ शादी करके हमारी मॉम को हमसे दूर कर दिया, फिर आपने सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब जब डैड हॉस्पिटल में एडमिट है तो ऐसे में आप डैड के इलाज के लिए पैसे भी नहीं दे रही। जहाँ पर वो कहती है अगर तुम ये फैमिली में शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारे डैड के सारे खर्चे उठाने के लिए रेडी हूँ। तो जहाँ पर वो कहती है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि आप जानते हैं कि ये फैमिली के बेटे का कैरेक्टर थोड़ा सा अजीब है, इसलिए आप जबरदस्ती मेरी शादी उससे कराना चाहते हैं। तो जहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर कहती है कि अब तो वेडिंग का गिफ्ट भी मिल चुका है, शादी करना या ना करना वो तुम डिसाइड नहीं करोगी। ये ड्रेस लो और जाके रेडी हो जाओ वरना तुम्हारे डैड को हॉस्पिटल से निकाल देंगे जिससे वो मर भी सकते हैं। अगर ऐसा नहीं चाहती तो जल्दी से रेडी हो जाओ। दूसरी तरफ ग्रैंडमा के साथ टोंग टोंग भी आया था डिनर के लिए जहाँ पर अभी तक जुनवा नहीं पहुँचा था। जहाँ पर ग्रैंडमा टोंग टोंग से कहती है कि अब तुम्हारी न्यू मॉम आने वाली है, तुम खुश हो ना? लेकिन यहाँ पर तो टोंग टोंग मना करता है क्योंकि उसे तो जुनहाओ ही काफी पसंद थी और उसे ही मॉम बनाना चाहता था। दूसरी तरफ जिया और सुआन दोनों ही होटल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर जिया सुआन को कहती है कि अपना बिहेवियर अच्छा रखना, अगर वेडिंग टूटी तो तुम्हारे डैड गए समझो। लेकिन उस रूम में पहुँचने से पहले ही सुआन जिया को एक रूम में बंद कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। जहाँ पर टोंग टोंग सुआन को देख लेता है तो वो भी मॉम मॉम कहता हुआ उसके पीछे जाता है और जिया भी अपने गार्ड के साथ उसका पीछा करती है और सबको कहती है कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, हमें उसे किसी भी तरीके से ढूंढना होगा। दूसरी तरफ सुआन टोंग टोंग से टकरा जाती है तो टोंग टोंग अपना बैग खोलकर जिसमें कई सारे पैसे भरे हुए थे वो दिखाता है और कहता है कि क्या आप तो आप मेरी मॉम बनेगी ना? लेकिन सुआन सोचती है कि इतने से बच्चे के पास इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं। तभी वहाँ पर जिया अपने गार्ड के साथ पहुँच जाती है तो वो टोंग टोंग का मुँह बंद करके उसे चुप करवा देती है ताकि उन लोगों को पता ना चले कि वो लोग वहीं पर छुपे हैं। दूसरी तरफ जुनहाओ भी होटल पहुँच चुका था जहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि ग्रैंडमा ने आज जाओ फैमिली के साथ डिनर पार्टी रखी है क्योंकि वो उसकी बेटी के साथ आपकी वेडिंग करवाना चाहते हैं। जिसे सुनकर जुनहाओ काफी शौक होता है और कहता है कि मुझे वेडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसकी नजर टोंग टोंग पर जाती है जिसका मुंह सुआन ने बंद किया हुआ था तो वो फौरन से उसके पास पहुंचता है और वहां जाकर वो इतने सारे पैसे देकर कहता है कि तुम मेरे बेटे से पैसे लेने के लिए उसे धमका रही हो। लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहां पर जिया पहुंच जाती है तो वो वेडिंग से बचने के लिए जिया से कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक हस्बैंड है। ये कहकर वो जुनहाओ को किस कर लेती है क्योंकि सुआन को तो नहीं पता था कि ये फैमिली का बेटा जुनहाओ ही है और न ही जिया को पता था। तो जहाँ पर जियान कहती है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम तो ऐसे ही किसी को अपना हस्बैंड बना लोगी। जहाँ पर वो कहती है अच्छा तुम्हें यकीन नहीं है ना? तो वो टोंग टोंग से पूछती है कि मैं तुम्हारी कौन हूँ? तो टोंग टोंग कहता है आप मेरी मॉम हो और फिर जिया से कहता है कि बेड आंटी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को धमकाने की? और फिर डैड को कहता है कि डैड आप इस बेड आंटी को पनिश करो। जहाँ पर तो जुनहाओ ये सब देखकर काफी शौक होता है और फिर गार्ड को कहलवा कर जिया को पकड़ लेता है। जहाँ पर सुआन उसे चाटा मार मार के अपनी सारी भड़ास निकाल देती है कि तुम माँ बेटी ने मेरे डैड को मेरी मॉम से दूर कर दिया, हमारी प्रॉपर्टी ले ली और ना ही तुम दोनों मेरे डैड के इलाज के पैसे दे रही हो और जबरदस्ती ये फैमिली में मेरी शादी करवाना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से जो कहोगी वो करवा सकती हो? जहाँ पर तो जियान कहती है तुम बस वेट करो, मैं देखना तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जिसके बाद गार्ड जिया को वहाँ से ले जाता है। जहाँ पर सुआन जुनहाओ को थैंक्स कहती है हेल्प करने के लिए, लेकिन जुहान उसे कहता है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहना, तुम अपनी वेडिंग से बचने के लिए हमारा इस्तेमाल कैसे कर सकती हो। जहाँ पर वो सोचती है कि अगर आज उसने मेरी हेल्प ना की होती तो आज मैं उसे मार मार के उसका भर्ता बना देती। ये सोचिए वो तो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर टोंग टोंग कहता है कि ये मॉम हमारे साथ घर क्यों नहीं चलती। जहाँ पर जुनहाओ कहता है कि देखा नहीं तुम्हारी मॉम कितनी खतरनाक है, उससे तो हमें
दूर ही रहना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी मोम बनने के लायक नहीं है। और असिस्टेंट से सुनहाओ की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है क्योंकि वो टोंग टोंग के क्लोज आखिर आना ही क्यों चाहती थी, उसका क्या रीजन हो सकता है, वो ये जानना चाहता था। दूसरी तरफ ग्रैंडमा के पास असिस्टेंट आकर कहता है कि आज तो उस गर्ल से बॉस का भी आमना सामना हो गया, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। जहाँ पर तो ग्रैंडमा कहती है कि ये कितनी घटिया गर्ल है, उसकी याददाश्त चली गई है फिर भी बॉयज को अट्रैक्ट करना नहीं भूली। जहाँ पर असिस्टेंट कहता है अगर उस गर्ल की याददाश्त वापस आ गई तो वो जबरदस्ती बॉस के पीछे बढ़ गई तो क्या होगा। तो जहाँ पर ग्रैंडमा ने ऑलरेडी प्लान करके रखा था, वो एक आदमी और बच्चे को बुलाती है जिसे वो कहती है कि आज से तुम दोनों उस गर्ल के हस्बैंड और बच्चे हो, तुम्हें प्रिटेंड करना होगा कि वो तुम्हारी वाइफ है। दूसरी तरफ असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर जुनहाओ के पास आता है। वो कहता है कि मिस सुआन का 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी याददाश्त चली गई थी और उसके डैड की कंडीशन काफी सीरियस है। वो हॉस्पिटल में काफी दिनों से एडमिट है, लेकिन वहाँ के बिल्स अभी भी पे नहीं किए हैं, इसीलिए वो पैसे कमाने के लिए सड़क पर स्टॉल लगाती है और पैसे कमाती है। तो जहाँ पर जुनहाओ कहता है मतलब ये सही था, वो टोंग टोंग के पास इसीलिए आई थी ताकि वो उसे पैसे ऐड सके। तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहता है, वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। वो उसे वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था ताकि वो असली वेडिंग से बच सके जो ग्रैंडमा करवाना चाहती थी, और उसे ऐसा लगता था कि सुआन पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ सुआन परेशान थी कि डेट की सारे बिल्स पे करने के बाद कुछ भी पैसे नहीं बचे उसके पास खाने के लिए। तभी वहाँ पर जुनहाओ आता है और उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि इसमें सिग्नेचर कर दो और उसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। लेकिन वो तो वो कॉन्ट्रैक्ट फेंक देती है और कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो जहाँ पर तो जुनहाओ वापस से टोंग टोंग के पास आ जाता है। तो जहाँ पर टोंग टोंग कहता है अरे डैड आप तो ओल्ड हो चुके हैं, आपसे ये काम ना हो पाएगा, आप मोम को नहीं पटा पाएंगे, अब आप देखना कि मैं क्या करता हूँ। और उसे आकर कहने लगता है मोम मैं आपकी हेल्प करवाना चाहता हूँ, मुझे आप क्या सिखा सकती है। तो जिस पर तो सुनहाओ उसे अच्छे से सिखाने लगती है, जिसे देखकर तो जुनहाओ कहता है कि ये सच में मेरा ही बेटा है। लेकिन तभी उसे कुछ काम याद आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ टोंग टोंग ने जूस में मेडिसिन मिलाकर सुआन को टेस्ट करने देता है, जिससे उसे नींद आने लगती है और वो सो जाती है। तो फिर वो गार्ड को कहलवाकर उसे जुनहाओ के रूम में सुला देते हैं। नाइट को जब जुनहाओ काम से थक कर आया था तो वो सुआन को बिना देखे ही बेड पर सो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे सुआन की आंखें खुलती है तो वो जुहान को अपने पास सोया देखकर तो वो शॉक हो जाती है। तो तभी उसे 5 साल पहले जो उसने नाइट स्पेंड की थी उसके साथ उसे याद आने लगता है। तो वो डर के सीजर उठा लेती है और कहती है कि मैं आज इसे मार डालूंगी। लेकिन तभी जुनहाओ जग जाता है और उसे रोक लेता है। तो वो कहती है घटिया इंसान, तुम मेरे बाजू में क्यों सोए हुए हो। तो जहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, ये तुम्हारी गलत फैमिली है, बल्कि तुम ही मेरे बेड पर हो और अब तुम मुझसे पैसे ऐंठना चाहती हो ना। जहाँ पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे डैड के इलाज के लिए तुम्हें काफी सारे पैसे चाहिए होंगे ना, तो तुम ऐसे बेड पर लेट कर पैसे कमा सकती हो, इसमें कोई शौक बात नहीं है। तुम्हारे मन में ऐसे बेड आइडियाज आते रहते होंगे जिससे तुम पैसे कमा सको। तो जहाँ पर वो गुस्से से कहती है कि मुझे तुम जैसे पागल से कुछ नहीं कहना। ये कहकर वो वहाँ से जाने के लिए जैसे ही अपना हाथ झटकती है, जिससे उसका स्कर्ट थोड़ा सा हट जाता है और उसे बटरफ्लाई निशान दिखने लगता है और वो तो वहाँ से चली जाती है। तो वो सोच में रहता है कि क्या ये वही गर्ल है जो उस रात मेरे साथ थी। और फिर असिस्टेंट को बुलाकर उसका हेयर जो बेड पर पड़ा हुआ था वो डीएनए रिपोर्ट करने के लिए देता है कि ये चेक करो कि ये टोंग टोंग की सच में तो मोम नहीं है ना। दूसरी तरफ वो गुस्सा होकर बाहर जा रही थी तो टोंग टोंग कहता है मोम फिर से डैड ने आपको गुस्सा दिला दिया, चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ये कहकर वो भी उसके साथ चले जाता है। दूसरी तरफ जियाओ बाकी लोगों के साथ सुआन के घर पर पहुंच जाती है। तभी स्टेप मॉम को ग्रैंडमा की कॉल आती है कि क्या तुम्हारी बेटी मिल गई, क्योंकि शादी में अगर देरी हुई तो मैं 200 मिलियन वापस ले लूंगी और आपकी फैमिली हाईचेंग में जगह भी नहीं बना पाओगे। तो मॉम कहती है चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बेटी को अभी लेकर आती हूँ। दूसरी तरफ जुनहाओ मीटिंग में था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि टोंग टोंग कब से लापता है, आखिरी बार वो मिस सुआन के साथ था लेकिन तब से वो गायब है। जहाँ पर तो वो कहता है कि मैंने गलत सोचा था, वो उसकी मोम नहीं हो सकती, मैं कितना पागल हूँ, मैंने टोंग टोंग को उससे दूर नहीं रखा। फिर वो कहता है कि पहले तुम उसका पता लगाओ। दूसरी तरफ जियान ने उन लोगों को किडनैप कर लिया था। जहाँ पर जियान कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये फैमिली के बेटे के साथ शादी कर लो, अगर तुम मेरी बात मान जाती हो तो मैं इस बच्चे को कुछ नहीं करूँगी। जहाँ पर वो कहती है कि देखना मेरा हस्बैंड यानी कि जुनहाओ हमें बचाने जरूर आएगा, वो ये फैमिली की बेटे से भी ज्यादा अच्छा है। और वो बातों ही बातों में अपने हाथ में एक नुकीली चीज लेकर
जियान के चेहरे पर रख देती है और टोंग टोंग को भागने को कहती है, लेकिन टोंग टोंग को मोम पकड़ लेती है। लेकिन सुवान अच्छा मौका देखकर जियान को धकेल कर वहाँ से भागने लगती है तो मोम उसे रोकने लगती है, लेकिन रोकने के चक्कर में टोंग टोंग को धक्का लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर जुनहो पहुँच जाता है, जो टोंग टोंग को बेहोश देखकर सीधा हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है और कहती है कि आखिर टोंग टोंग को चोट कैसे लगी। जहाँ पर जुनहो सुवान को देखकर गुस्से से कहता है कि इस गर्ल ने पैसों के लिए टोंग टोंग का किडनैप कर लिया था, जहाँ पर वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया। तो ग्रैंडमा कहती है कि ऐसी गर्ल तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और तुमने टोंग टोंग को उसके क्लोज क्यों जाने दिया। जहाँ पर तो वो कहता है कि क्योंकि मुझे लगा था कि टोंग टोंग की शायद वो असली मम हो सकती है। जिसे सुनकर तो सुवान भी शौक होती है कि कैसे पॉसिबल है, हम तो कभी मिले नहीं। जहाँ पर वो कहता है कि मैंने डीएनए रिपोर्ट सबमिट कराए हैं, अगर डीएनए मैच नहीं होता तो मैं इससे मुआवजा लूंगा। जिसे सुनकर तो ग्रैंडमा शौक होती है, क्या डीएनए? क्योंकि ग्रैंडमा को तो पता था कि वो उसका ही बेटा है और अगर ये बात सामने ना आए इसीलिए वो जुनहाओ से कहने लगती है कि ऐसी गर्ल टोंग टोंग की मॉम नहीं हो सकती। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा ने जो आदमी को रखा था वो सुवान के पास आकर कहने लगता है कि हनी तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। जहाँ पर तो सुवान उसे धकेल देती है, तभी वो बच्चा भी मोम मोम कहकर उसे गले लग जाता है, जिससे तो फिर से उसकी अपनी पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ पर वो बच्चे को लेकर भाग रही थी। जिसे याद करके तो उसे सच में लगता है कि सच में उसका 5 साल पहले एक बेटा था, तो क्या ये सच में मेरा बेटा है। जहाँ पर तो उस बच्चे की उम्र को देखकर तो जुनहाओ को लगता है कि तो ये टोंग टोंग की मॉम नहीं हो सकती, अगर ये 5 साल पहले तो इसके साथ रिलेशनशिप में थी तो ये टोंग टोंग की मॉम नहीं हो सकती। जहाँ पर तो वो आदमी सुवान से कहने लगता है कि तुम 1 महीने पहले किसी रिच बच्चे के पीछे पड़ी थी, तुम उसके सारे पैसे ले लेना चाहती थी, लेकिन तुम तो वापस घर ही नहीं आई। ये सब कुछ जुनहाओ सुनकर तो उससे गले से पकड़ लेता है कि सच में तुम इतनी शातिर हो, तुमने पैसों के लिए टोंग टोंग का किडनैप किया। जहाँ पर तो वो काफी मना करती है, लेकिन जुनहाओ उसकी बात नहीं सुनता। वो उसे गुस्से से धकेल देता है और कहता है कि हाईचेंग में मैं सारे हॉस्पिटल को बता दूंगा कि वो तुम्हारे डैड को एडमिट ना करे, तब तुम्हें पता चलेगा कि धोखा देना क्या होता है। जिसे सुनकर तो वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरे डैड के साथ कुछ मत करो, वो मर जाएंगे। तो वो कहता है अच्छा तुम अपने डैड को बचाना चाहती हो तो तुम इस कांच के टुकड़े पर घुटने टेक कर माफी मांगो। तो वो घुटने टेक देती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि डीएनए रिपोर्ट आ गई है, जिसमें पता चलता है कि सुवान सच में टोंग टोंग की मॉम है। जिस पर तो जुनहाओ गुस्सा हो जाता है कि ये सच नहीं है, ये जानबूझकर टोंग टोंग की मॉम बनने का नाटक कर रही है, ये तो रिपोर्ट भी चेंज कर सकती है पैसों के लिए। जिसके बाद वो सभी लोग टोंग टोंग से मिलने जाते हैं। जहाँ पर तो टोंग टोंग लियोन को सुवान को मोम कहते हुए सुन लेता है तो वो फौरन से उठकर लियोन को सुवान से दूर करता है और कहता है कि ये मेरी मम्मा है। जहाँ पर सुवान उसे समझाती है कि बेटा मैं तुम्हारी मोम नहीं हूँ, तो टोंग टोंग रोने लगता है और कहने लगता है कि लेकिन आप ही मेरी नजरों में मेरी मोम हो, आप सब लोग काफी बुरे हैं, आप लोगों ने मुझसे मेरी मोम को छीन लिया, और रोते हुए बेहोश हो जाता है। तो जुनहाओ फौरन से उसे इमरजेंसी रूम में एडमिट करता है। जहाँ पर तो डॉक्टर कहते हैं कि वो काफी वीक है, आप लोग कैसे मॉम डैड हैं जो अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखते। फिर दूसरी तरफ तो ग्रैंडमा उस आदमी को पैसे दे रही थी, दूसरी तरफ से जुनहाओ भी वहीं से गुजर रहा था। तभी वो ग्रैंडमा को उस आदमी के साथ देख लेता है, तो वो असिस्टेंट से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उस आदमी को ग्रैंडमा कैसे जानती है, ये बात तो काफी अजीब है, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो। दूसरी तरफ सुवान टोंग टोंग का ख्याल रख रही थी और लियोन से बातें कर रही थी कि क्या तुम्हें भूख लगी है। फिर अपने मन में सोचती है कि ये काफी शॉकिंग बात है कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। फिर वो लियोन से कहती है कि क्या मैं सच में तुम्हारी मॉम हूँ। तो लियोन हाँ कहता है और अपने मन में कहता है कि आप मेरी मॉम नहीं है, लेकिन मुझे आप जैसी मॉम चाहिए जो मेरा ख्याल रखे। तभी वहाँ पर वो आदमी आकर सुवान के साथ बदतमीजी करने लगता है, तो वहाँ पर जुनहाओ आकर उसे दूर करता है और उसे मार के बाहर निकालता है। तो फिर जब सुवान उसे थैंक्स कहती है तो वो कहता है कि ये तो मैंने टोंग टोंग के लिए किया ताकि वो परेशान ना हो, क्योंकि वो सो रहा है इसीलिए मैंने उसे बाहर भेज दिया। तो जहाँ पर वो कहती है कि तुम मानो या ना मानो मैंने उसका किडनैप नहीं किया है। जहाँ पर वो कहता है हाँ लेकिन मैं जांच करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम टोंग टोंग की देखरेख करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर असिस्टेंट सोच में था कि बॉस तो सुवान की केयर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो जुनहाओ से कहता है कि टोंग टोंग का किडनैप उसकी स्टेप मॉम और सिस्टर ने किया था और सुवान तो टोंग टोंग को बचा रही थी। तो वो कहता है इसका मतलब मैंने सुनहाओ को गलत समझा, उसे भले ही पैसों की जरूरत थी लेकिन वो इतना गलत काम नहीं करेगी।
तो असिस्टेंट कहता है कि टोंग टोंग सुनवाओ को ढूंढ रहा है। तो जहाँ पर जुनहाओ कहता है कि तुम एक दूसरा वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। दूसरी तरफ वो अपने डैड से मिलने गई थी। तो तभी नर्स आकर कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, तुम्हें पैसे जमा करने होंगे वरना तुम्हारे डैड को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जिस पर तो वो काफी परेशान हो जाती है। तो लियोन रोने लगता है और कहने लगता है कि मॉम आप मुझे बेच दो क्योंकि उससे काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो जहाँ पर सुआन उसे समझाती है कि माँ अपने बच्चे को कभी ऐसे बेचती नहीं है और उसे शांत करवाती है कि तुम चिंता मत करो, मॉम सब ठीक कर देगी। तभी वहाँ पर जुनहाओ आता है जिसे देखकर वो कहती है कि तुम यहाँ पर। तो जहाँ पर वो कहता है कि टोंग टोंग तुम्हें काफी मिस कर रहा है। तभी वहाँ पर जिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है जिसका नाम लिन था। वो तो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी कि ये काफी रिच है, हाईचेंग की काफी पॉपुलर रियल एस्टेट डेवलपर है। और ऐसे ही वो दोनों उन दोनों के सामने अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। यहाँ पर तो लिन कहता है कि वो सामने कार जो खड़ी है वो मेरी है, लेकिन वो कार तो जुनहाओ की थी। जुनहाओ अपनी कीज से कार को ऑन करता है। यहाँ पर तो लिन का पोपट हो चुका था। जिया कहती है कि क्या ये तुम्हारी कार नहीं है, लेकिन लिन तो शर्म के मारे वहाँ से चला जाता है। तो वो भी उसके पीछे चली जाती है। इस पर तो सुवन स्माइल करने लगती है। तो जुनहाओ जब उसे स्माइल करते हुए देखता है तो उसे वो काफी प्रीटी लगती है। उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है तो वो कहती है मैंने पहले ही मना कर दिया था, तुम भूल गए। तो वो कहता है एक बार तुम कॉन्ट्रैक्ट देख तो लो, तुम्हें सिर्फ मुझसे नकली शादी करनी है क्योंकि टोंग टोंग को तुम्हारी जरूरत है, इसके बदले मैं तुम्हें 30 मिलियन दूंगा। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी। तो वो कहता है इसमें प्रॉपर्टी भी शामिल है, मैं तुम्हें 50 मिलियन की प्रॉपर्टी भी दूंगा। तो ये सुनकर तो वो वहीं के वहीं उससे डील कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों वेडिंग सर्टिफिकेट निकाल लेते हैं जहाँ पर जुनहाओ कहता है कि तुम अब से मेरे घर पर रहोगी। तो वो कहती है लियोन का क्या? तो जुनहाओ कहता है कि लियोन तुम्हारे साथ आ सकता है। जिसके बाद वो लोग जब घर पहुँचते हैं तो टोंग टोंग सुवान को देखकर काफी खुश होता है, लेकिन वो लियोन को दूर करके सुवान के गले लगता है। जहाँ पर जुनहाओ कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर रहे तो तुम्हें लियोन के साथ अच्छे से रहना होगा और उसे अपने रूम में ले जाओ। जिस पर वो मान जाता है और उसे अपने रूम में ले जाता है। जिसके बाद जुनहाओ सुवान से पूछता है कि क्या सच में लियोन तुम्हारा बेटा है? तो वो कहती है मुझे भी यकीन नहीं है क्योंकि वो आदमी कितना घटिया दिखता है, मैं ऐसे इंसान को कैसे पसंद करूंगी, अगर तुम उसकी जगह पर होते तो शायद मैं सोच सकती थी। जिस पर तो जुनहाओ उसे देखने लगता है। दूसरी तरफ लियोन जब टोंग टोंग के खिलौने टच कर रहा था तो टोंग टोंग वो खींच लेता है कि ये मेरा खिलौना है, अगर तुम्हें मेरे खिलौने चाहिए तो तुम्हें भी कुछ मुझे देना होगा। तो वो कहता है मेरे पास तो एक भी खिलौना नहीं है। तो ये सुनकर तो वो अपना मिनी प्लान उसे दे देता है कि ये आज से तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें छोटे भाई की तरह मेरी बातें माननी होगी और हमें मॉम डैड को एक साथ करना होगा। तो वो मान जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा को पता चल जाता है कि सुवान और लियोन दोनों ही इस घर में आ गए हैं। तो जिस पर वो गुस्सा होकर सुवान के पास जाती है जो बच्चों के साथ खेल रही थी। वहाँ पे जाकर ग्रैंडमा 7 मिलियन देकर कहती है कि तुम मेरे पोते की लाइफ से निकल जाओ। ये सब कुछ जुनहाओ भी देख रहा था। तो जहाँ पर सुवान कहती है आखिर मेरे में कमी क्या है, मैं इतनी सुंदर हूँ तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके पोते के लायक नहीं हूँ। जहाँ पर ग्रैंडमा जब उस पर चिल्लाने लगती है तो टोंग टोंग कहता है ग्रैंडमा आप काफी बुरी है, आप मॉम पर क्यों चिल्ला रही है। तो ये सुनकर तो ग्रैंडमा असिस्टेंट से कहती है कि इन दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकालो। तो अभी वहाँ पर जुनहाओ आकर कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि मेरी वाइफ को कौन निकालता है। तो जहाँ पर ग्रैंडमा उस पर गुस्सा करने लगती है, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो, मैं जिस गर्ल से कहूँ उससे तुम्हें शादी करनी होगी। जहाँ पर वो कहता है कि सॉरी ग्रैंडमा, लेकिन मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है। तो जिस पर ग्रैंडमा गुस्सा होकर छड़ी से मारने लगती है। तो जुनहाओ ग्रैंडमा को रोक लेता है। तो जहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम इतने सालों से टोंग टोंग की असली मॉम को ढूंढ रहे थे, इसी चक्कर में तुमने किसी गर्ल को अपने पास नहीं आने दिया, तो फिर ये क्यों तुम्हारे क्लोज आ गई। तो तभी सुवान बीच में आकर बोलने लगती है। तो ग्रैंडमा कहती है मैं अपने पोते से बात कर रही हूँ, तो मैं बीच में बोलने को किसने कहा। जहाँ पर वो कहती है कि वो अब मेरा हस्बैंड भी है। तो जहाँ पर जोहान ग्रैंडमा को कहता है कि तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चला जाता हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है तुम अब बड़े हो चुके हो ना, अब तुम मेरे ऊपर अपनी मर्जी चलाने लगे हो। ये कहकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिया कुछ प्लान बना रही थी। दूसरी तरफ सुहान जुनहाओ के लिए फ्रूट ले जा रही थी कि आज उसने मेरी काफी हेल्प की है। जब वो रूम में जाती है तो वो बात लेकर निकला था, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। जिस पर तो जुनहाओ का पहना हुआ टॉवल भी निकल जाता है, जिसे देखकर तो वो उसे एक मुक्का मार के वहाँ से चली जाती है घटिया इंसान बोल के। जिस पर तो जुआन के आईज में काफी चोट लग गई थी। तो वो नेक्स्ट डे जब ऑफिस में जाता है तो असिस्टेंट उसे देखकर स्माइल कर रहा था। तो जिस पर जुनहाओ कहता है अगर तुम ऐसे ही स्माइल करते रहे मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। फिर उसे काम के लिए भेज देता है।
दूसरी तरफ सुआन को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि तुम्हारा डैड काफी सीरियस है, तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल आना होगा। तो वो फौरन से हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर जिया थी, जो उसे बेहोश कर देती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मेरे झांसे में आ जाओगी। दूसरी तरफ असिस्टेंट जुनहाओ को कहता है कि मैडम कब से हॉस्पिटल गई है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई है। तो वो लोग फौरन से उसे ढूंढने जाते हैं। तो ये सारी बातें दोनों बच्चे भी सुन लेते हैं, जहाँ पर टोंग टोंग के पास एक स्मार्ट वॉच थी, जिससे वो कहता है कि हम मॉम को ढूंढ लेंगे। ये कहकर वो भी मॉम को ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रैंडमा ने एक प्लान बनाया था। वो पुराने घर में जाओ फैमिली की बेटी को बुलाकर जुनहाओ को ये बताना चाहती थी कि यही टोंग टोंग की असली मॉम है, ताकि वो सुआन को छोड़ दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि असिस्टेंट जुनहाओ को कहता है कि बॉस अभी तक मैडम का कुछ पता नहीं चला है, लेकिन जांच करते समय हमें पता चला है कि लियोन सुआन का बेटा नहीं है, क्योंकि ग्रैंडमा ने उसे खरीदा है। ये सुनकर तो जुनहाओ शॉक होता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आती है कार लेकर, जहाँ पर वो जुनहाओ से कहती है कि आज मैं तुम्हें टोंग टोंग की असली मॉम से मिलवाऊंगी, और ये कहकर उसे ले जाती है अपने घर। दूसरी तरफ वो उसे वहीं पुराने घर में ले आई थी, जहाँ पर जिया उसे एक नशे की गोली देती है और वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि ग्रैंडमा जुनहाओ को लेकर आ रही थी। लेकिन ट्रैकिंग वॉच से तो दोनों बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर टोंग टोंग सोचता है कि आखिर बेड आंटी ने मॉम को ग्रैंडमा के घर क्यों लाया। ये बात तो काफी अजीब है। फिर वो सुआन को छुड़वाने जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जिया वापस से आकर उन लोगों को रोकने लगती है, तो जहाँ पर सुआन एक बार से उसके सिर पे मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तो वो उसे अपनी जगह बेड पर लेटा देती है और वहाँ पर एक नशीला धुआं रख देती है और कहती है कि अब तुम मेरी जगह पर मिस्टर ये के साथ मजे करना, और वहाँ से चली जाती है। फिर जब जैसे ही जुनहाओ उस रूम में पहुँचता है, तो जिया पीछे से उसे हक कर लेती है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा को असिस्टेंट बता रहा था कि वो दोनों रूम में हैं। लगता है आज बात आगे बढ़ जाएगी, लेकिन तभी जुनहाओ चिल्लाते हुए बाहर आता है और कहता है कि आज आपने मुझे झूठ क्यों कहा, क्योंकि ये वो गर्ल नहीं है जो उस दिन मेरे साथ थी। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने खुद ही उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली है, वही टोंग टोंग की असली मॉम है। लेकिन वो मना करके कहता है कि मैं खुद ही उसकी जांच कर लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से सीधा घर चला जाता है, जहाँ पर दोनों बच्चे डैड को कहते हैं कि मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें फीवर है। तो फौरन से जुनहाओ उसे चेक करने जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो टोंग टोंग ने झूठ कहा था, ताकि वो लोग अच्छे से टाइम स्पेंड कर सके। दूसरी तरफ जिया ने जो सुआन को मेडिसिन खिलाई थी, जिससे उसे नशा हो गया था, तो जैसे ही जुनहाओ रूम में आता है, वैसे ही उसे बेड पर धकेल कर उसे किस करने लगती है। तो जहाँ पर वो तो उसे बेहोश कर देता है, लेकिन वो फिर से उसकी आँख में मार देती है। तो वो चिल्ला के बाहर आता है, जहाँ पर असिस्टेंट और बच्चे दोनों आते हैं। जहाँ पर लियोन कहता है कि क्या मॉम के पेट में छोटा सा बेबी है, जिस पर तो टोंग टोंग उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि हम सोने जाते हैं। जहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं। नेक्स्ट डे जियान सोच रही थी कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, यहाँ पर तो सुआन को होना चाहिए था। ये सोचकर वहाँ से जाने लगती है, तो तभी वहाँ पर वो ग्रैंडमा और असिस्टेंट की बात सुन लेती है, जिसकी बातें सुनकर तो जियान को पता चल जाता है कि मिस्टर ये तो बिल्कुल भी क्रूर नहीं है। तो जहाँ पर तो जिया को लालच आ जाती है कि अब मैं सुआन की जगह उसकी वाइफ बनूंगी, क्योंकि वो काफी रिच है और मेरी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। फिर वो ग्रैंडमा के पास जाकर कहती है कि मैं ही जियाओ फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। यह सुनकर तो ग्रैंडमा काफी हैप्पी होती है और उसे सॉरी कहती है कि लास्ट नाइट को मेरा पोता तुम्हें अकेले छोड़ के यहाँ से चला गया, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे पोते का एक बच्चा भी है और वो हमेशा अपने बच्चे की असली मॉम को ढूंढ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि उसकी असली मॉम वापस घर आए। तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो तुम्हें उससे ये यकीन दिलाना होगा कि तुम ही टोंग टोंग की असली मॉम हो, ताकि वो तुम्हारे क्लोज आ सके। जहाँ पर जिया तो हाँ कह देती है। दूसरी तरफ सुआन जुनहाओ को चुपके से देख रही थी कि मैंने कल उसे एक मुक्का मारा है, पता नहीं आज वो मेरे साथ क्या करेगा। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि ग्रैंडमा ने सारे क्रेडिट कार्ड आपके बंद कर दिए हैं, कि जब तक आप उस गर्ल से शादी नहीं करेंगे तब तक वो क्रेडिट कार्ड बंद रखेंगे। ये सुनकर तो सुआन सोचती है कि ग्रैंडमा आखिर अपने पोते के साथ ऐसा क्यों कर रही है। अगर पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, उसने मेरी कई बार हेल्प की है। तो वो उसके पास जाकर अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है और कहती है कि इसमें 30 मिलियन है जो तुमने मुझे दिए थे, क्योंकि अभी तुम्हारी ग्रैंडमा ने क्रेडिट कार्ड तुम्हारे बंद कर दिए हैं, तो ये तुम्हें ले लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भी ख्याल रखना है। जहाँ पर तो वो स्माइल करता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता है। तो वो कहती है मुझे क्यों होगी, मुझे तो बच्चों की चिंता है। ये कहकर उसे कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको सच बता देना चाहिए था कि आपके पास तो ग्रैंडमा की प्रॉपर्टी के अलावा भी आपके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है, जो काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके पास 40 कौड़ी भी नहीं है। तो वो कहता है मैं अभी उसे नहीं बताऊंगा, लेकिन वो काफी अच्छी है। तो जहाँ पर असिस्टेंट कहता है लगता है आपको सच में मैडम से प्यार हो गया है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ग्रैंडमा ने जिस गर्ल को ढूंढा है वो सच में टोंग टोंग की असली मॉम है। ये सुनकर तो जुनहाओ शॉक होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, टोंग टोंग की मॉम इतनी बुरी नहीं हो सकती।
तुम फिर से इन्फॉर्मेशन ढूंढो क्योंकि मुझे उससे मिलना है। तुम उसे कॉल करके मेरे पास बुलाओ। जहाँ पर असिस्टेंट जियाओ को कॉल करके बताता है कि मिस्टर ये तुमसे मिलना चाहते हैं। तो ये सुनकर तो वो रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रही थी जहाँ पर सुनवा जॉब कर रही थी, जिसे देखकर तो जिया उसे काफी अनाप शनाप बकने लगती है कि तुम यहाँ पर काम कर रही हो, वैसे भी तुम्हारी मॉम भी ऐसी ही थी, पैसों के लिए कुछ भी करती थी। ये सुनकर तो सुहान को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगती है। तो जहाँ पर तो वो मैनेजर को बुलाकर उसे बाहर निकालने को कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर जुनहाओ पहुँच जाता है जो कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत की वो मेरी वाइफ को बाहर निकाल रहा है। इस पर तो मैनेजर जुनहाओ को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि यही मिस्टर ये है। फिर वो आकर वहाँ से सुहान को ले जाता है, जिसके बाद असिस्टेंट जिया को कॉल करके कहता है कि अब बॉस तुमसे नहीं मिलना चाहते। दूसरी तरफ तो सुहान काफी गुस्से में थी कि आखिर अमीर लोग अपने आप को क्या समझते हैं। यहाँ पर तो जुनहा उसे इतना गुस्से में देखकर तो सोचने लगता है कि आखिर मैंने झूठ क्यों बोला, मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। अगर उसे पता चल गया कि मैं ही मिस्टर ये हूँ तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगी। दूसरी तरफ टोंग टोंग ग्रैंडमा के घर जा रहा था जहाँ पर जिया उसे मिल जाती है, जो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तभी वहाँ पर सुहान भी पहुँच जाती है। तो जिया कहती है, सुहान तुम्हें फिर से अफसोस हो रहा है कि अब तुम्हारी वेडिंग अमीर घर में नहीं हो रही। तभी वहाँ पर नैनी एक आदमी के साथ आती है जिसका नाम पेशाव था, जिसे देखकर तो जिया को ऐसा लगता है कि यही मिस्टर ये है। तो वो उसके पास जाकर कहती है कि ये दोनों यहाँ पर कब से मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। जहाँ पर उस आदमी को जिया देखकर ही पसंद आ गई थी। तो वो सच नहीं पता था कि वो सीओ नहीं है और उल्टा सुहान और टोंग टोंग को धमकाने लगता है। तभी वहाँ पर जुनहाओ पहुँच जाता है, जिसे देखकर तो वो आदमी बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है कि बॉस यहाँ पर क्यों है, ये मैंने क्या कर दिया, कहीं वो मुझे काम से ना निकाल दे। जिसके बाद तो जिया भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और वो ग्रैंडमा के पास आती है और कहती है कि मिस्टर ये तो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले गए। तो ग्रैंडमा कहती है क्यों ना तुम उसकी कंपनी में काम करो। तो जहाँ पर जिया को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ तो सुहान को होटल से निकाल दिया था। तभी वहाँ पर जुनहाओ आकर कहता है कि मेरे दोस्त की एक कंपनी में जगह खाली है, तो वो तुम्हें काम पर रखना चाहता है और मैंने ऑलरेडी सिग्नेचर कर दिए हैं। अगर तुम काम करने से इनकार करोगी तो तुम्हें कंपनसेशन देना होगा। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि जुनहाओ ने तो उसे अपनी ही कंपनी में काम दिया था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी और जगह काम करे। फिर नेक्स्ट डे उसे कंपनसेशन ना देना पड़े, इसलिए वो कंपनी जाती है जहाँ पर तो सारे गार्ड सीईओ की वाइफ को जानते थे। तभी वहाँ पर जिया आकर कहती है कि मैं असली सीईओ की वाइफ हूँ और सुहान को कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो और गार्ड को कहती है कि इससे बाहर निकाल दो। तभी वहाँ पर जुनहाओ आता है जहाँ पर तो जिया को लगता है कि ये भी इसी कंपनी में काम करता है। तो वो जुनहाओ से कहती है कि तुम्हारी वाइफ को यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं अपने हस्बैंड को खिलवा कर तुम्हें काम से निकाल दूंगी। जिसकी ये बात सुनकर तो सारे गार्ड हंसने लगते हैं कि ये गर्ल तो अपने आप को सीईओ की वाइफ समझती है, लेकिन इसे तो पता ही नहीं है कि असली सीईओ है कौन। और गार्ड जिया को बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद तो सुहान कहती है जुनहाओ से कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करना, ये तो वही क्रूर सीईओ की कंपनी है, मुझे यहाँ पर काम नहीं करना। लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर बॉस बॉस कहने लगता है। तो जहाँ पर जुनहाओ कहता है कि बॉस यहीं कहीं होंगे, जिस पर तो गार्ड शॉक हो जाता है कि बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो वहाँ से चला जाता है और वो सुहान से कहता है कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो तुम्हें कंपनसेशन देना होगा पूरे 50 मिलियन का। जिसे सुनकर तो वो फौरन से काम करने चली जाती है। जहाँ पर टोंग टोंग कहता है डैड आपने मॉम को सच क्यों नहीं बताया कि आप ही इस कंपनी के सीईओ है। तो जहाँ पर वो कहता है कि अगर मैंने उसे सच बता दिया तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। दूसरी तरफ तो जिया गुस्से में कंपनी में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर वही आदमी जिसका नाम पेशाओ है, तो वो फिर से मिस्टर ये समझकर उसके पास चली जाती है। वहाँ पर तो वो उसे रूम में चलने को कहती है और वो आदमी तो काफी घटिया था, तो वो भी उसके साथ चला जाता है और वो उसे कुछ नहीं कहता कि वो सीईओ नहीं है। जिसके बाद वो लोग कुछ ऐसा कर रहे थे। तभी वहाँ पर सुहान उसे देख लेती है, जो ये देखकर तो वहाँ से चली जाती है, जिसे जिया देख लेती है और उसके पीछे जाने लगती है। दूसरी तरफ तो सुहान सोच रही थी कि वो सच में इस कंपनी के सीईओ के साथ थी। जहाँ पर टोंग टोंग उसे देख लेता है, जिसके पीछे जाने ही वाला था, तो जिया टोंग टोंग को वॉशरूम में बंद कर देती है। दूसरी तरफ सुहान जुनहाओ के पास पहुँचती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जल्दी से जाना है, मुझे पीछे का रास्ता बताओ। तो जहाँ पर वो कहता है लेकिन क्या हुआ है, तो वो कहती है कि मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। तो वो कहता है तुमने क्या देखा है, लेकिन वो उसे नहीं बताती। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है, तो वो छुपने की जगह ढूंढने लगती है, लेकिन गलती से वो जुनहाओ के ऊपर गिर जाती है। तो गार्ड ये सीन देखकर तो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि टोंग टोंग गायब है। तो ये सुनकर तो सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। जहाँ पर तो सुहान जिया के पास जाती है और कहती है कि टोंग टोंग को तुमने ही छुपाया है ना। लेकिन वो जब मना करती है तो वो फौरन से एक नुकीली चीज लेकर उसके चेहरे पर रख लेती है और कहती है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे चेहरे पर निशान कर दूंगी। जिस पर तो वो बता देती है कि वो वॉशरूम में बंद है। तो वो फौरन से ये बात जुनहाओ को भी बता देती है। दूसरी तरफ
टोंग टोंग वॉशरूम के डोर पर चढ़ जाता है और वहाँ से कूद जाता है, लेकिन सुवान उसे पकड़ लेती है, जहाँ पर जुनहो पहुँच जाता है और टोंग टोंग को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहती है कि उसके पैरों में काफी ज्यादा चोट लगी है। अब वो ज्यादा खेलेगा तो उसके लिए काफी बुरा हो सकता है। जिसके बाद तो जुनहो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो वो जाकर असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें पेशाओ और जियाओ को दोनों को होटल में बुलाना है। जहाँ पर तो असिस्टेंट बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो दोनों होटल में मिलते हैं और रूम में रोमांस करने लगते हैं, जहाँ पर तो ग्रैंडमा वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसको जुनहो ने बुलाया था। और ग्रैंडमा तो जिया को किसी और बॉय के साथ देखकर तो काफी गुस्सा होती है कि अब से तुम मेरी फैमिली की मेंबर नहीं हो, और उस आदमी को भी काम से निकाल देती है। जहाँ पर तो जिया शौक में थी कि आखिर मेरी गलती क्या है, तो जहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि तुम्हारी गलती ये है कि असली बॉस ये नहीं है, ये कोई और है, जिस पर तो जिया और शौक हो जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा जुआन से कहती है, तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ पर बुलाया ना, ताकि तुम मुझे ये दिखा सको, लेकिन फिर भी मैं इस गर्ल को तो अपनी बहू नहीं मानूंगी। ये कहकर वहाँ से तो चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सुवान टोंग टोंग को देखने जाती है, जहाँ पर डॉक्टर कहती है कि वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, बस 2 दिन हमें और वेट करना होगा। जिस पर सुवान हैप्पी हो जाती है और टोंग टोंग का ख्याल रखने लगती है। तभी वहाँ पर जुनहो भी आ जाता है और कहता है कि टोंग टोंग तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो जहाँ पर टोंग टोंग कहता है कि मुझे एक लिटिल सिस्टर चाहिए। यह सुनकर तो सुवान शॉक हो जाती है। जहाँ पर जुनहो कहता है कि तुम्हें अपनी सिस्टर कैसी चाहिए, तो वो कहता है बिल्कुल मॉम जैसी प्यारी। तो वो कहता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। यह सुनकर तो सुवान उसे साइड में बुलाकर कहती है कि तुम्हें ऐसे प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उसे मना कर देना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था कि तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ कर सकते हो। तो जहाँ पर वो उसके क्लोज जाकर कहता है कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट टोंग टोंग की खुशी के लिए किया है, तो ये हमें करना चाहिए। लेकिन वो तो शाय होकर वहाँ से चली जाती है। तो वो सोचता है कि ये मैं क्या बोल रहा था। दूसरी तरफ वो सोच रही थी कि ये मैं क्या सोच रही हूँ। तभी वहाँ पर उसे हॉस्पिटल में जिया और उसकी मोम मिल जाती है, जहाँ पर तो जिया की हड्डी पसली एक हो चुकी थी, यानी कि उसकी हर हड्डी टूट चुकी थी। और ये काम तो ग्रैंडमा के गार्ड का था। जहाँ पर तो वो लोग सुवान को देखकर उसे स्लैप मारने जाती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो सुवान उसका हाथ रोक के कहती है कि मेरी वजह से क्या हुआ है। जहाँ पर जिया कहती है कि तुम्हें पहले से ही पता था ना कि वो मिस्टर ये नहीं है। जिस पर तो सुवान भी शौक होती है कि क्या वो मिस्टर ये नहीं है। लेकिन फिर उसे कहती है कि मुझे तुम लोगों से क्या लेना देना, जो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी, और ये तुम लोगों की गलती की सजा है, दोबारा से मुझे परेशान मत करना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी जिया ग्रैंडमा को देख लेती है, जो टोंग टोंग के रूम की तरफ जा रही थी। तो जिया कहती है कि ग्रैंडमा यहाँ पर क्यों है और वो उस रूम में क्यों जा रही है। ये देखने के लिए जिया भी ग्रैंडमा का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा रूम में आकर सुवान जो खाना खिला रही थी उसे दूर करके कहती है कि तुम मेरे पोते से दूर रहो। लेकिन टोंग टोंग तो सुवान को पकड़ लेता है कि मेरी मामा कहीं नहीं जाएगी। तभी वहाँ पर जुनहो आता है, जहाँ पर ग्रैंडमा कहती है कि टोंग टोंग फिर से हॉस्पिटल में एडमिट है, सिर्फ इसके कारण। अब से मैं टोंग टोंग का ख्याल रखूंगी। जहाँ पर जुनहो कहता है कि जैसा आपने से मेरे साथ किया था मुझे मेरी माँ से दूर करके, वैसा मैं टोंग टोंग के साथ नहीं होने दूंगा। मैं उसकी माँ से उसे कभी दूर नहीं रखूंगा। ये सुनकर तो ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और असिस्टेंट से कहती है कि अभी तक सुवान को ये नहीं पता चला है कि टोंग टोंग उसका बेटा है। उसे पता चले उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। और ये सारी बातें तो जिया सुन लेती है कि मिस्टर ये ही जुनहो है और उसके बच्चे की मोम सच में सुवान है। और ये सारी बातें वो मोम को बताती है कि सुवान ही टोंग टोंग की असली मोम है। लेकिन अभी तक सुवान को ये भी नहीं पता है कि वो जिस इंसान के साथ रह रही है वो ये ग्रुप का प्रेसिडेंट है। लेकिन अभी भी मेरे पास एक मौका है जिससे मैं मिस्टर ये के क्लोज जा सकती हूँ। जिसके बाद वो सुवान को कॉल करके एक बार में बुलाती है, जहाँ पर वो सुवान के साथ काफी अच्छी बातें कर रही थी और उसे ड्रिंक देती है, जिसे पीकर सुवान को चक्कर आने लगते हैं। तो वो उसे गाड़ी में बिठाकर होटल जाने लगती है। लेकिन उससे पहले वो सुवान के फोन में से जुनहो को मैसेज करती है कि तुम मुझे इस होटल में मिलो। जिसका मैसेज देखकर तो असिस्टेंट जुनहो को चिढ़ाने लगता है। फिर वो जब होटल पहुंचता है तो वहाँ पर कुछ लोग उसे बेहोश कर देते हैं और दूसरे रूम में सुवान बेहोश थी, जहाँ पर वो मिस्टर वांग को जिया उसके साथ ऐसा वैसा कुछ करने को कहती है और खुद वहाँ से दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ पर जुनहो था। और वो उसके साथ ऐसा वैसा कुछ करे उससे पहले ही टोंग टोंग वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि वो होटल जुनहो की ही थी। जहाँ पर तो वो जिया को देखकर फौरन से असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि डैड को जिया से बचाओ। दूसरी तरफ सुवान मिस्टर वान से बच के भाग रही थी। तभी वहाँ पर टोंग टोंग असिस्टेंट के साथ आ जाता है, जिसे देखकर तो मिस्टर वांग वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद टोंग टोंग ने मोम डैड को एक ही रूम में सुला दिया था और असिस्टेंट ने जिया और मिस्टर वान को बेहोश करके एक रूम में सुला दिया था। दूसरी तरफ सुनाओ और जुनहो दोनों नशे में थे,
इसीलिए वो एक दूसरे को किस करते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो जब जागती है तो उसे याद आता है कि लास्ट नाइट को मिस्टर वांग उसके क्लोज आने की ट्राई कर रहा था। जब वो अपनी बाजू में जुनहाओ को सोया हुआ देखती है तो उसे लगता है कि वहाँ पर मिस्टर वांग है, तो वो जुनहाओ को मिस्टर वांग समझ के एक किक मार के उसे पलंग से नीचे गिरा देती है। जहाँ पर तो जुनहाओ कहता है कि क्या तुम पागल हो, ये तुम ही तो करना चाहती थी। तो वो कहती है क्या मैं, तो जहाँ पर वो कहता है कि तुमने ही तो लास्ट नाइट को मुझे मैसेज किया था इस होटल में आने के लिए। ये कहकर उसे मैसेज दिखाता है तो वो कहती है ये मैसेज तो जिया ने किया है मेरे फोन से, वो तुम्हें यहाँ पर जानबूझ के बुलाना चाहती थी। तो जहाँ पर ये सुनकर तो वो तुरंत असिस्टेंट को कॉल करता है कि जिया का क्या हुआ। तो असिस्टेंट कहता है कि मैंने सब संभाल लिया है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वांग की वाइफ और मीडिया वाले आकर जिया और मिस्टर वांग की तस्वीरें खींच रहे थे, क्योंकि असिस्टेंट ने उन दोनों को साथ में सुला दिया था। जहाँ पर तो मिस्टर वांग की वाइफ जिया को बाल से पकड़ के मारने लगती है। तो ग्रैंडमा को जब ये बात पता चलती है तो जिया को तुरंत ही अपने पास बुलाती है, क्योंकि ग्रैंडमा को पता चल गया था कि वो जाओ फैमिली की दूसरी बेटी है ना कि पहली। तो जहाँ पर जिया तो ग्रैंडमा से सॉरी कहने लगती है और कहती है कि वो दोनों मुझे जानबूझकर फंसाना चाहते हैं। उस वक्त भी उन लोगों ने मुझे जानबूझ के फंसाया था। लेकिन जब ग्रैंडमा भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती तो वो ग्रैंडमा को धमकाने लगती है कि मुझे पता चल गया है कि टोंग टोंग की असली मॉम सुवान है, तो मैं ये जाकर उसे ये बात बता दूंगी। जहाँ पर तो ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है, तो वो कहती है कि आप अगर ऐसा करना नहीं चाहती तो आप मेरे साथ मिल जाएं। हम दोनों साथ में मिलकर उसे मिस्टर ये की जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। तो जिस पर तो ग्रैंडमा मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में टोंग टोंग और सुवान दोनों ही मॉल में गए थे, तभी अचानक से एक आदमी सुवान के साथ टकरा जाता है, जिससे वो उस आदमी को देखने लगती है। फिर जैसे ही वो टोंग टोंग की तरफ देखती है तो वहाँ पर टोंग टोंग नहीं था, तो वो परेशान होकर टोंग टोंग को ढूंढने लगती है और हम टोंग टोंग को देखते हैं जिसे जिया ने पकड़ रखा था। तो टोंग टोंग उसे छोड़ने को कहता है, तो जिया कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जहाँ पर टोंग टोंग कहता है कि आप ऐसी बकवास ना करें, तुम्हारी जैसी बेड आंटी मेरी मॉम कभी नहीं हो सकती। तो जहाँ पर वो कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जाके ग्रैंडमा से पूछ लो। तो जिसके बाद तो वो सीधा ग्रैंडमा के पास पहुँचता है और उसे पूछता है कि ये बेड आंटी अपने आप को मेरी मॉम कह रही है। तो जहाँ पर ग्रैंडमा भी कहती है कि हाँ सच में वो तुम्हारी मॉम है। तो जिससे टोंग टोंग ग्रैंडमा से नाराज हो जाता है कि आप भी बेड ग्रैंडमा है, आप लोग मुझसे झूठ कह रहे हैं क्योंकि ये सच नहीं है। तभी वहाँ पर जुनहाओ आकर कहता है कि बिना मेरी परमिशन के आपने टोंग टोंग को यहाँ पर क्यों बुलाया। जहाँ पर ग्रैंडमा कहती है ये मेरा भी पोता है, मैं तुम्हारी परमिशन क्यों लूँ भला, मैं उसे अपनी असली मॉम से मिलवाने ले आई हूँ। जहाँ पर तो जुनहाओ जिया को कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि तुम उसकी मॉम हो। जहाँ पर वो कहती है कि मैं ही टोंग टोंग की असली मॉम हूँ और मैं वही गर्ल हूँ जो तुम्हारे साथ 5 साल पहले थी। तो वो कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो वो कहती है मुझे पता है इंपीरियल सिटी की नाइट को तुम्हारे पीछे कुछ लोग पड़े थे जिसने तुम्हें ड्रग्स दिया था और तुम मेरे पास भागते हुए आए थे और मुझसे हेल्प मांगी थी। जहाँ पर तो जुनहाओ भी शौक होता है कि इस गर्ल को इतना सब कैसे पता है। जहाँ पर तो जिया उसे अपनी नेक पर बटरफ्लाई का नकली निशान भी दिखाती है। तो जहाँ पर जुनहाओ कहता है कि माना कि तुम वही गर्ल हो, लेकिन तुम पिछले 5 सालों से कहाँ पर थी। तो वो कहती है कि 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी याददाश्त चली गई थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि टोंग टोंग मेरा बेटा है। ये बात तो मुझे ग्रैंडमा ने बताई, तब जाकर मुझे ये सब याद आया है कि मैं ही टोंग टोंग की मॉम हूँ। फिर अपने माइंड में सोचती है कि ग्रैंडमा काफी चालाक है, लेकिन उन्हें इतना डिटेल में कैसे पता है कि जुनहाओ के साथ ये सब उस नाइट को हुआ है। तो जहाँ पर जुनहाओ कहता है ठीक है आज ही हम डीएनए रिपोर्ट कराएंगे। जिसके बाद वो जब लोग डीएनए रिपोर्ट करवाते हैं तो रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, जिसे सुनकर तो टोंग टोंग वहाँ से सैड होकर चला जाता है। तो जुनहाओ भी उसके पीछे जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिपोर्ट पॉजिटिव इसलिए आई थी कि जिया ने सुवान को किडनैप कर लिया था और उसे पकड़ के उसका ब्लड दिया था डीएनए करवाने के लिए, क्योंकि सुनहावी तो टोंग टोंग की मॉम है, इसीलिए रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। दूसरी तरफ टोंग टोंग जुनहाओ से नाराज था कि आप काफी गंदे डेड है, आप उस बेड आंटी के साथ क्यों थे, आप टोंग टोंग के डेड नहीं हो सकते। जहाँ पर तो जुनहाओ उसे प्यार से कहने लगता है कि जो आदमी टोंग टोंग को नहीं पसंद वो डेड को भी नहीं पसंद। जहाँ पर तो टोंग टोंग खुश हो जाता है कि क्या सच में। तो तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर कहता है कि मिस सुवान अभी लापता है। यह सुनकर तो जुनहाओ शौक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया ने उन आदमियों के पास फिर से सुवान को छोड़ दिया था और उसे मारने को कहती है और उसके बदले उसे 1 मिलियन देती है और वहाँ से चली जाती है। तो जिसके बाद तो सुवान उन दोनों से कहती है कि मैं जिया की सिस्टर हूँ और हमारी कंपनी तो कब से बंद हो गई है, तो जिया के पास 1 मिलियन नहीं हो सकता, वो तुम लोगों को बेवकूफ बना रही है क्योंकि इस कार्ड में पैसे नहीं होंगे। जिस पर तो एक आदमी
वहीं वो कार्ड लेकर चेक करने जाता है तो वो कहता है कि इस कार्ड में तो सच में पैसे नहीं है, इसका मतलब कि वो सच में हमें बेवकूफ बना रही थी। तो जहाँ पर दूसरा आदमी कहता है कि पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास इतनी ब्यूटीफुल गर्ल है, हम इसके साथ मजे कर सकते हैं। यहाँ पर तो सुहान सच में डर जाती है। तो जिसके बाद जब वो लोग उसके क्लोज जाने ही वाले थे तभी वहाँ पर जुनहा पहुँच जाता है, जिसे देखकर तो वो आदमी सुहान के गले पर नाइफ रख के कहता है कि तुम्हें मुझे 10 मिलियन देना होगा तो ही मैं इसे छोड़ूंगा। तो जुनहा डर जाता है कि कहीं सुहान को वो लोग कुछ कर ना दे। तो वो फौरन से पैसों का कार्ड दिखाता है। तो वो आदमी कहता है कि तुम लोग फिर से हमें बेवकूफ नहीं बना सकते और कहता है कि हमें पैसे निकाल के दो। तो फौरन से असिस्टेंट पैसे निकालने जाता है और पैसे लेकर आता है। तो वो आदमी पैसे लेकर और सुहान को भी अपने साथ ले जाता है, जिसके पीछे जुआन और बाकी सारे गार्ड पड़े हुए थे। लेकिन सीन यहीं पर ही कट होता है और हमें न्यूज में बताया जाता है कि एक गर्ल का एक्सीडेंट हो गया है और ये कंपनी के सीईओ ने उस गर्ल को बचाया है और वो गर्ल यानी कि सुहान हॉस्पिटल में एडमिट है। जो न्यूज देखकर तो ग्रैंड माँ भागती हुई हॉस्पिटल पहुँचती है और असिस्टेंट को मारने लगती है कि जुनहा को ऐसी सिचुएशन में अकेले क्यों जाने दिया, अगर उसे कुछ हो जाता तो, और उसे काम से निकाल देती है। तो जहाँ पर तो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो जिया को स्लैप करती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है, ये तुम्हारा ही किया धरा है ना, अगर मेरे पोते को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दोनों माँ बेटी सुहान को जहर का इंजेक्शन मारने वाली थी, लेकिन तभी सुहान को होश आ जाता है, जिस पर तो मॉम डर जाती है। तो जिया जबरदस्ती सुहान को वो इंजेक्शन मारने वाली थी। तभी वहाँ पर टोंग टोंग आकर कहता है कि मेरी मम्मा से दूर रहो। तो जिया कहती है कि वो तुम्हारी मॉम नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम उसे मॉम कहना बंद करो। तो टोंग टोंग कहता है कि वही मेरी मम्मा है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट भी पहुँच जाता है और जुनाव भी, जो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, जहाँ पर वो कहती है कि मैं तो बस अपनी सिस्टर को देखने आई थी। तो टोंग टोंग कहता है कि वो झूठ कह रही है, वो मम्मा को मारना चाहती थी। तो जिया उसे कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद ही सुहान से क्यों नहीं पूछ लेते। लेकिन मॉम ने पहले ही सुहान के कान में बोल रखा था कि तुम्हारी मॉम अभी भी जिंदा है, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो। तो जिस पर तो सुहान कहती है कि उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ। फिर जिया कहती है कि अभी तक तुमने मेरे टोंग टोंग का ख्याल रखा उसके लिए थैंक्स, लेकिन अब वो मेरे पास रहेगा क्योंकि अब से वो मेरा बच्चा है और हमने डीएनए टेस्ट भी करवा लिया है। अब यहाँ पर तो सुहान क्या ही बोले, क्योंकि उसकी मॉम तो उन लोगों के पास थी, उसे ये तक भी नहीं पता था कि उसकी मॉम जिंदा है या नहीं। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा कहती है हाँ जिया जल्दी ही जुनहा से वेडिंग करेगी। तो जिस पर तो सुहान कहती है ठीक है जुआन, हम जल्दी ही डिवोर्स ले लेंगे। जिस पर तो जुनहा गुस्सा हो जाता है कि तुम भी ऐसा ही चाहती हो। तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर तो सुहान भी काफी सैड थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जुनहा को पसंद करने लगी थी। जहाँ पर जिया कहती है कि अब से तुम मिस्टर ये से दूर रहना, वरना तुम्हारी मॉम के साथ मैं क्या करूँगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये सुनकर तो वो शौक होती है कि क्या मिस्टर ये, जुनहा मिस्टर ये है। जहाँ पर वो कहती है कि हाँ अब से तुम उससे दूर रहना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे रोककर कहती है कि क्या सच में मेरी मॉम जिंदा है। तो जहाँ पर जिया कहती है तुम्हारी मॉम जिंदा है। तो सुहान कहती है आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, लेकिन जियान उसे एक चाटा मार के उसे बेहोश कर देती है। फिर जब वो जुनहा के पास जाती है तो टोंग टोंग उसे दूर धकेल देता है कि तुम मेरे डैड से दूर रहो, मैं तुम्हें अपनी मॉम नहीं मानूंगा। तो जहाँ पर ग्रैंड माँ उसे डांटने लगती है तो जिया कहती है कि इसे मत डांटिए, हम अभी अभी मिले हैं तो वो ऐसा करेगा। जहाँ पर ग्रैंड माँ कहती है कि 3 दिन बाद मैंने डिनर पार्टी रखी है, वहाँ पर मैं तुम्हारा अनाउंसमेंट करूंगी कि तुम मेरे पोते की वाइफ हो और टोंग टोंग की मॉम हो, इसीलिए तुम्हें आना है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो जहाँ पर जुनहा कहता है कि क्या तुम जियाओ फैमिली की सच में सबसे बड़ी बेटी हो, तो वो हाँ कहती है, लेकिन जुनहा को उस पर शक हो रहा था। तो वो असिस्टेंट को कहता है कि इसका पता लगाओ। फिर नेक्स्ट सीन में वो टोंग टोंग के साथ खेल रहा था, तभी सुहान डिवोर्स पेपर लेकर आती है जिसमें उसने सिग्नेचर किए हुए थे, जिसे देखकर तो जुनहा को काफी गुस्सा आ जाता है। जहाँ पर टोंग टोंग कहता है कि प्लीज आप मुझे और मेरे डैड को छोड़ के मत जाइए। तो वो उसे समझाने लगती है। तभी वहाँ पर जिया आकर उसे टोंग टोंग से दूर करती है और कहती है कि अब तो मेरे बेटे से दूर रहना और यहाँ से चली जाओ। जहाँ पर तो जुनहा जिया से कहता है कि वो नहीं बल्कि तुम यहाँ से निकलो, और टोंग टोंग भी उसे धकेल देता है और सुहान के पास चला जाता है। जहाँ पर तो जिया चिल्लाने लगती है सुहान मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। तो तभी वहाँ पर जुनहा असिस्टेंट को बुलाकर जिया को बाहर निकाल देता है और जिसके बाद सुहान को उठाकर रूम में जबरदस्ती ले जाता है और बेड पर पटक देता है। जहाँ पर वो कहती है क्या तुम पागल हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दूंगा और हम अभी भी हस्बैंड वाइफ है, तो तुम्हें वाइफ का फर्ज अदा करना चाहिए। तो वो कहती है ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जहाँ पर वो कहता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो तुम्हें इसे तोड़ने के बदले 100 मिलियन कंपनसेशन करना होगा। तो वो कहती है अच्छा ये बात है, तुम ऐसे ही हो जैसा मैंने सुना था, काफी क्रूर।
जो इंसानों के साथ गेम खेलता है, जैसे तुमने मेरे साथ झूठा गेम खेला, अपनी आइडेंटिटी छुपाई रखी। तो जिस पर वो कहता है, क्या तुम्हें पता चल गया, और उसे सॉरी कहने लगता है कि मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं किया था। तो वो कहती है, अगर मैंने ये बात पता ना की होती तो तुम मुझसे ये कब तक छुपाने वाले थे। ये कहकर उसे वेडिंग सर्टिफिकेट देकर कहती है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए और हमें अपने अपने बच्चों के साथ चले जाना चाहिए। हमने साथ में मिलकर काफी बड़ी मिस्टेक की है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोक कर फोर्सफुली किस करने लगता है, जिससे वो उसे दूर धकेलती है। तो वो उसे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टोंग टोंग की असली मॉम कौन है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। ये कहकर वो वेडिंग सर्टिफिकेट फाड़ देता है और कहता है कि वेडिंग सर्टिफिकेट के बिना हम डिवोर्स नहीं ले सकते। तो वो कहती है, मैं दूसरा बनाकर लाऊंगी। तो वो कहता है, मेरे बिना तुम वेडिंग सर्टिफिकेट नहीं बना पाओगी, मैं तुम्हारे साथ ही नहीं आऊंगा। तभी वहाँ पर फिर से जिया आकर कहती है कि ग्रैंड माँ सेकेंड फ्लोर पर बेहोश हो गई है। तो वो फौरन से टोंग टोंग को लेकर वहाँ से ग्रैंड माँ के पास जाता है और वो पीछे से सुआन से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी मम 3 दिन पहले बीमार हो गई थी तो वो तुम्हें मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, वो वीडियो मुझे तुम्हें दिखाना है। ये सुनकर सुआन उसके पीछे चली जाती है, लेकिन जिया उसे रूम में बंद कर देती है क्योंकि वो जुनहो को बेहोश करके उसके क्लोज जाना चाहती थी। लेकिन तभी टोंग टोंग उसे देख लेता है कि उसने मम को रूम में लॉक कर दिया है। तो वो उसके जाने के बाद फौरन से सुआन को बाहर निकालता है। दूसरी तरफ जब वो जुनहो के क्लोज जा ही रही थी कि टोंग टोंग आकर उसे दूर करता है, तो जहाँ पर वो टोंग टोंग को धकेल देती है, जिससे टोंग टोंग बेहोश हो जाता है। तो जहाँ पर सुनवाओ कहती है कि तुमने उसके साथ क्या किया, तभी जिया ग्रैंडमा को आते हुए देख लेती है। तो वो जानबूझकर सुआन का हाथ पकड़ के अपने आप को मारने लगती है, जिससे ग्रैंडमा कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जिया कहती है कि ये गर्ल टोंग टोंग और मुझे मारना चाहती है। जहाँ पर सुआन कहती है वो झूठ कह रही है, लेकिन पहले तो ग्रैंडमा डॉक्टर को बुलाती है, जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि टोंग टोंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके सिर पर चोट लगी है, उसे आराम करने की जरूरत है। और जुनहो के बारे में कहता है कि वो अभी नशे में है, वो थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो जिसके बाद जिया ग्रैंडमा को सुआन के खिलाफ भड़काने लगती है कि ये सब इसकी वजह से हुआ है। तो ग्रैंडमा कहती है कि यहाँ से तुम दोनों ही चली जाओ, लेकिन सुआन जब नहीं जाती तो गार्ड उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने लगता है। तो तभी जुनहो को होश आ जाता है। तो जिस पर सुआन कहती है, तुम्हें तो मुझ पर यकीन है ना? तो वो कहता है, अगर तुम ना भी कहती फिर भी मुझे तुम पर यकीन था। तो जहाँ पर ग्रैंडमा जुनहो पर चिल्लाने लगती है कि वो टोंग टोंग को मारना चाहती थी। तो वो कहता है, ये बात हम टोंग टोंग से ही पूछ लेंगे कि आखिर बात क्या है, उसे कौन मारना चाहता था। जिसे सुनकर तो जिया डर जाती है कि कहीं मेरा सच बाहर ना आ जाए। तो वो जुनहो से कहती है कि अभी हमें टोंग टोंग को आराम करने देना चाहिए, तुम यहाँ से सुआन को लेकर जाओ, वरना वो फिर से उसे चोट पहुँचाएगी। तो जहाँ पर जुनहो उसे कहता है कि तुम्हें टोंग टोंग की चिंता है या फिर तुम्हारा सच बाहर ना आ जाए उसकी। ये सुनकर तो जिया डर जाती है। तभी टोंग टोंग को होश आ जाता है और वो ग्रैंडमा से कहता है कि मॉम ने मुझे धकेला नहीं है, बल्कि इस बेड आंटी ने मुझे धकेला है, क्योंकि वो डेट के क्लोज जाना चाहती थी। और ये सुनकर तो सुआन जिया को एक चाटा मारती है कि तुम अपने फायदे के लिए छोटे बच्चे को चोट पहुँचाना चाहती हो, तुम काफी बेशरम हो। यहाँ पर तो ग्रैंडमा भी उसे धकेल कर बाहर निकाल देती है। फिर सुआन टोंग टोंग का ख्याल रख रही थी और जुआन ग्रैंडमा से कहता है कि अब तो आपको पता चल गया कि वो कैसी गर्ल है, वो अपने फायदे के लिए कितना गिर सकती है। सिर्फ और सिर्फ सुआन ही टोंग टोंग की मॉम बनने के लिए लायक है। उसकी बात सुनकर तो सुआन स्माइल करने लगती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसकी डैड ने हाल ही में रिस्पॉन्स किया है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है और डैड से मिलने जाती है। जहाँ पर डैड तो पहले उसे सॉरी कहते हैं कि मैंने उसे और उसकी मॉम को काफी चोट पहुँचाई है। यहाँ पर तो हम पास्ट का सीन देखते हैं कि डैड जिया की मॉम की वजह से सुआन की मॉम से झगड़ा कर रहे थे, और जब भी डैड के पास मॉम की हालत के बारे में बताने आती तो डैड उसे इग्नोर करके पैसे देके वहाँ से जाने को कहते हैं। फिर प्रेजेंट में वो कहती है कि मैं तो आपसे काफी नफरत करती थी, उस वक्त आपने अगर मॉम को ना छोड़ा होता तो ये सब ना होता, ना ही मॉम हमें छोड़ के जाती। जिस पर तो डैड कहते हैं कि सही कहा, अगर मैंने समय से पहले अपनी गलती मान ली होती तो ये सब ना होता। तभी हम देखते हैं कि जिया सारी बातें सुन लेती है। यहाँ पर तो डैड उसे बताने वाले थे कि तुम्हारी मॉम मर चुकी है, लेकिन उससे पहले जिया वहाँ पर आकर डैड को रोकने के लिए सुआन को एक चाटा मार देती है कि तुम मेरे डैड से दूर रहो। जहाँ पर सुआन कहती है, ये क्या कर रही हो, अभी डैड को आराम करने की जरूरत है। जहाँ पर तो डैड सुआन को बताने की काफी ट्राई करते हैं, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने लगती है तो उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। जहाँ पर जिया कहती है कि क्या तुम अपनी मॉम को देखना नहीं चाहती हो। ये कहकर मॉम की एक पुरानी वीडियो दिखाती है, जिस पर वो कहती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो जिस पर जिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मिस्टर ये को डिवोर्स दे दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम ये काम पूरा करते ही मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलवाऊंगी।
और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, वरना मैं तुम्हारी मॉम को मार डालूंगी। ये कहकर तो वो वहाँ से चली जाती है और वो मॉम की खातिर जुनहाओ से बदतमीजी से बात करने लगती है और उसे फिर से डिवोर्स लेने को कहती है, जिससे जुनहाओ शॉक हो जाता है कि आखिर फिर से तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन सुआन को तो पता था कि जुनहाओ ऐसे उसे डिवोर्स नहीं देगा, तो वो बार में जाकर जुनहाओ के एक फ्रेंड को डरा धमका कर कहती है कि तुम उसे कॉल करो और उसे बताओ कि उसकी वाइफ यहाँ पर बार में काम कर रही है, जिस पर तो वो बेचारा डर जाता है और उसे कॉल कर देता है। तो जुनहाओ ये सुनकर तो फौरन से बार पहुँचता है जहाँ पर वो ड्रिंक सर्व कर रही थी, जिसे देखकर तो जुनहाओ को काफी गुस्सा आता है। लेकिन सुआन तो जानबूझकर उसके दोस्त के पास जाकर उसे ड्रिंक्स देने लगती है, जहाँ पर तो वो जेलिसी के मारे उसे उठाकर वहाँ से घर ले जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तो डेट के बिल्स पे करने के लिए काम कर रही हूँ। तो वो कहता है तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें देता हूँ। यह कहकर उसे पैसों का कार्ड देता है, लेकिन वो कार्ड फाड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जुनहाओ को असिस्टेंट की कॉल आती है, जो कहता है कि जिया ने डीएनए रिपोर्ट चेंज करने के लिए डॉक्टर को पैसे दिए थे। यह सुनकर तो वो फौरन से ये बात सुआन को बताने जाता है, जहाँ पर वो सुआन और जिया की बातें सुन लेता है। तो वो सुआन को कहता है कि ये बात तुम मुझे भी बता सकती थी, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था, और ये सब कुछ तुम जानबूझ के कर रही थी ना, ताकि मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकूं। तो जहाँ पर वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें बता देती तो वो मेरी मॉम को मार डालती, जहाँ पर जुनहाओ कहता है कि तुम्हारी मॉम 5 साल पहले ही मर चुकी है, जिसे सुनकर तो सुआन उसे एक चाटा मार देती है कि मैंने उनकी वीडियो देखी है हाल ही में। तो जहाँ पर वो उसे उसकी मॉम की डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और उसे कहता है कि यह वीडियो तुम्हारे मॉम के मरने से पहले लिया गया है, जिस पर वो शॉक हो जाती है। एक्चुअली में डेट के जाने के बाद सुआन की मॉम की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था, जहाँ पर वो काफी ज्यादा बीमार हो चुकी थी। लेकिन सुआन की तो याददाश्त चली गई थी, उसे पता था उसकी मॉम है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मॉम कहाँ पर है, और इसका ही फायदा जिया और मॉम उठा रही थी। जहाँ पर तो वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, जिया ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे मॉम से मिलवाएगी, मैं उसे मार डालूंगी। ये कहकर वो जाने लगती है, तो जिस पर वो उसे रोककर कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, हमें पता लगाना होगा कि आखिर उसके साथ कौन मिला हुआ है, क्योंकि ये सब कुछ वो अकेले नहीं कर सकती, और वो टोंग टोंग की मॉम बन के क्यों आई मेरे पास, इसीलिए हमें एक ड्रामा करना होगा। यहाँ पर वो जुनहाओ को झूठ मूठ का छोड़ के वहाँ से चली जाती है और जुनहाओ जिया से वेडिंग करने के लिए हाँ कह देता है, जिस पर जिया काफी हैप्पी होती है। जहाँ पर तो जुनहाओ से एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर तुम उस रात होटल में क्यों थी। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे तो नहीं पता था कि सुआन उस होटल में क्यों गई थी। तो वो उसे कहने लगती है कि मुझे याद नहीं है कुछ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये कहकर वो बात को टाल देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और फौरन से एक आदमी को कॉल करके कहती है कि तुम पता लगाओ कि आखिर सुआन उस होटल में क्यों गई थी। अगर वो कुछ बताए ना तो उसे फोर्सफुली टॉर्चर करके पता लगाना। तो ये सारी बातें टोंग टोंग सुन लेता है, जिसे जिया देख लेती है। जहाँ पर तो टोंग टोंग डेट को ये बताने जा रहा था, तो वो उसे पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर जुनहाओ आ जाता है, जो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो टोंग टोंग जुनहाओ को कहता है कि ये बेड आंटी मॉम को चोट पहुँचाना चाहती है, लेकिन जिया उसे अपनी तरफ करके कहती है ये तो बच्चा है, ये तो कुछ भी कहेगा। जहाँ पर जुनहाओ उसे छोड़ने को कहता है, तो वो छोड़ती है तो गलती से टोंग टोंग का सिर दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो जहाँ पर जुनहाओ उसे फिर से हॉस्पिटल ले जाता है और एडमिट करवाता है। यहाँ पर तो जितनी बार डायरेक्टर ने टोंग टोंग को स्कूल नहीं भेजा होगा, उतनी बार उसने हॉस्पिटल भेज दिया है। खैर, तभी वहाँ पर भागती हुई सुआन आती है, जहाँ पर डॉक्टर कहती है कि उसे ब्लड की जरूरत है। तो सुआन ब्लड देने के लिए राजी हो जाती है। तो डॉक्टर उसका ब्लड लेकर कहते हैं कि फैमिली इसका ब्लड अलाउड नहीं है, जिस पर तो जुनहाओ शॉक हो जाता है। जहाँ पर डॉक्टर कहती है मतलब कि वो उसकी मॉम है। तो जहाँ पर जिया कहती है कि लगता है कि शायद सुआन ने इस डॉक्टर को पैसे दिए होंगे ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि वो उसकी मॉम है। जहाँ पर तो वो उसे गुस्से से कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि वो उसकी मॉम है, बस मैं तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, लेकिन तुम तो हमेशा झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आती है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये मेरा प्लान नहीं था, ये सब ग्रैंडमा का प्लान था। उसी ने ही मुझे ये कहा था कि मैं टोंग टोंग की मॉम बन के तुम्हारे पास आऊँ। जिस पर तो ग्रैंडमा उसे एक चाटा मारती है कि ये क्या बकवास कर रही हो। तो जुनहाओ कहता है क्या ग्रैंडमा आप 5 सालों से ये सब कुछ जानती थी कि सुआन टोंग टोंग की असली मॉम है, तो आपने ऐसा क्यों किया, सुआन को टोंग टोंग से दूर क्यों रखा। तो ग्रैंडमा कहती है वो बिल्कुल तुम्हारी मॉम जैसी ही है, तुम्हारी मॉम भी मेरे बेटे के क्लोज आई सिर्फ पैसों के लिए, वैसे ही वो तुम्हारे क्लोज आई सिर्फ पैसों के लिए। इसीलिए मैं इस गर्ल को अपने घर की बहू कभी नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने अपने बेटे को खोया है। उस गर्ल को आखिर मैं क्यों ना बाहर निकालूं, और ये गर्ल भी ऐसी ही है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रही है। ये सारी बातें तो सुआन सुन लेती है कि क्या
सच में टोंग मेरा बेटा है, मैं उसकी मॉम हूँ। जहाँ पर तो जिया सुआन को पकड़ लेती है और जुआन से कहती है, तुम इस गर्ल को इतना इसीलिए पसंद करते हो कि इसने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया। अगर मैं उसकी जगह पर होती तो तुम भी मेरा ऐसा ही ख्याल रखते। तो जहाँ पर वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। ये कहकर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है। लेकिन सुआन का सिर दीवार से टकरा जाता है तो उसे सारी मेमोरी वापस याद आने लगती है कि कैसे ग्रैंडमा ने उसे अपने बच्चे से दूर किया और जानबूझकर उसका एक्सीडेंट किया। ये सारी बातें वो जुन्हाव को बताती है तो जुन्हाव को तो ग्रैंडमा से नफरत होने लगी थी। जहाँ पर सुआन कहती है, आपको शर्म नहीं आई एक बेटे को अपनी माँ से दूर करते हुए? ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई, वरना आपने तो मुझे मार ही दिया था। जहाँ पर ग्रैंडमा कहती है, 5 साल पहले और अभी तुमने मेरे पोते से मुझसे दूर कर दिया। वो मुझसे ज्यादा तुम पर भरोसा करता है। तो वो कहती है, अगर आपको शिकायत थी तो आपको बताना चाहिए था, हम कोई ना कोई हल ढूंढ लेते, लेकिन आपने तो मुझसे मेरे बेटे को ही दूर रखा। जहाँ पर तो जुन्हाव ग्रैंडमा से कहता है कि अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहकर सुआन को लेकर चला जाता है तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी है। तो जहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि मैं आपको बताना भूल गया कि ऑलरेडी बॉस ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी ले ली है। यह सुनकर तो ग्रैंडमा वहीं की वहीं बेहोश हो जाती है कि अब इस वर्ल्ड में उसका कोई नहीं है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो चारों गार्डन में एक साथ खेल रहे थे। तभी अचानक से जिया आकर सुआन को नाइफ मार देती है। जहाँ पर तो वो टोंग टोंग के बारे में और अपने बच्चों और हस्बैंड के बारे में सोचते हुए बेहोश हो जाती है। फिर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर वो एडमिट थी और जुन्हा वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी असिस्टेंट जिया को उसके पास लेकर आता है। वो काफी गुस्से में था। वो कहता है कि जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होता तब तक तुम यहाँ पर घुटने टेक कर बैठी रहोगी, और अगर गलती से भी उसे कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें भी उसी वक्त मार डालूंगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर कहती है कि पेशेंट ठीक है। फिर वो लोग उससे मिलने जाते हैं। जहाँ पर उसे होश आता है तो जिया को भी असिस्टेंट उसके पास लेकर आता है। जहाँ पर जिया उसे सॉरी कहने लगती है कि मुझे जेल नहीं जाना, लेकिन वो नहीं मानती तो जिया डैड के पास जाती है। जहाँ पर तो सुआन डैड को कहती है कि आप इस गर्ल का साथ देंगे जिसने हमें अलग किया, जिससे मॉम मर गई, उसने हमारी प्रॉपर्टी ले ली, और आप हॉस्पिटल में थे तो आपको देखने भी नहीं आती थी ये दोनों माँ बेटी, और ना ही आपके बिल्स पे करती थी। जिस पर तो डैड भी समझ जाते हैं कि जिया ने काफी सारे गुनाह किए हैं, तो वो भी मान जाते हैं उसे जेल भेजने के लिए। और लास्ट सीन में हम डैड को देखते हैं जो मॉम की याद में रो रहे थे कि उसकी एक गलती की वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल के रख दी। अगर उसने ये गलती ना की होती तो ये सब ना होता और वो तीनों साथ में खुश होते, ना ही मॉम मरती और ना ही सुआन उससे नाराज होती। और यहीं पर ही ये स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।